जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणरेन्दीठं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव्य संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथाएं हैं, प्राकृतिक की भाषा है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। हम सभी लोग गाथा नंबर जो है 37 पढ़ रहे थे, जिसमें भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष की बात कही गई है। मोक्ष, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष किसे कहते हैं? देखिए यहाँ लिखा है मोक्ष समस्त कर्मों का आत्मा से अलग होने को अर्थात क्षय होने को मोक्ष कहते हैं। वह 2 प्रकार का है, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। समस्त कर्म आप जानते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं। और ये 8 प्रकार के जो कर्म हैं आत्मा से अलग हो जाएं। जैसे दूध और पानी हो तो पानी पूर्ण रूप से दूध से अलग हो जाए, पूर्ण रूप से अलग हो जाए। जैसे पानी गंदा है तो उस गंदे पानी में जो भी गंदगी है, उस गंदगी के अभाव का नाम जो है क्या है? मोक्ष है। ठीक है। ऐसे आत्मा की जो गंदगी है, क्या है गंदगी? कर्म का उदय। जब तक कर्म का उदय होगा आत्मा को संसार में रहना पड़ेगा, और कर्म का जैसे अभाव होगा तो उसे संसार में रहना पड़ेगा। तो जैसे मिट्टी का क्षय, गंदगी का क्षय होने का नाम है पानी की शुद्धता। पानी की शुद्धता कब हो पाएगी? जब उसमें से मिट्टी बाहर निकल जाएगी। जब तक एक कण भी उसमें रहेगा तब तक उसे पूर्ण शुद्ध नहीं कहा जा सकता है। पूर्ण शुद्ध के लिए उसको एक कण भी उस पानी में गंदा नहीं होना चाहिए, मिट्टी का कण नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ का भी कण नहीं होना चाहिए, तभी वो शुद्ध होगा। ऐसे ही एक कर्म भी यदि आत्मा के पास है तो वह आत्मा पूर्ण शुद्ध नहीं कहलाएगी। तो पूर्ण शुद्ध का नाम मोक्ष है, वो तभी होगा जब समस्त कर्मों का अभाव हो जाएगा। तो अभाव करने के लिए ही यह जीव जो है व्रत, महाव्रत, संयम, साधना, त्याग, तपस्या, अनुप्रेक्षाएं, ये सब जो कही गई हैं इनको अपने जीवन में उतारता है। और यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। जैसे पानी शुद्ध करने के तरीके होते हैं, कुछ विधियां होती हैं, यदि उन विधियों को यदि करते हैं तो पानी बिल्कुल पूर्णतः निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। उसमें किसी प्रकार का जो भी खारापन है, मिट्टीपन है, वह दूर हो जाता है। उसकी एक जो है पूरी एक प्रक्रिया है, एक विधि है, उस विधि को करना पड़ता है। ऐसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए भी एक विधि है, और वह विधि है क्या? वीतरागता। वीतरागता के भाव, वीतरागता का परिणाम ही आत्मा को शुद्ध कर सकता है। उसके लिए जो आचार्यों ने कहा है कि तुम प्रथम अवस्था में अणुव्रतों को, फिर आगे जाके महाव्रतों को, और फिर आगे जाके शुद्ध उपयोग को प्रकट करो, जिससे वीतरागता प्रकट होगी, और फिर ये आत्मा जो है समस्त कर्म के अभाव करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगी। भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, ये दोनों क्या हैं? तो यहाँ लिखा है भाव मोक्ष आत्मा के जो परिणाम कर्मों के संपूर्ण क्षय होने में कारण होते हैं, उस परिणाम को भाव मोक्ष कहते हैं। वो जो परिणाम हैं, उन परिणामों को मतलब चेतना जो है ऐसे परिणाम प्रकट करती है जिस परिणाम के बल से क्या होता है, जो और शेष कर्म बचे हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक साथ भी कर्मों का अभाव हो सकता है। अंतर मुहूर्त में
ऐसी भी आत्माएं हैं कि अंतर मुहूर्त में ही समस्त कर्मों का क्षय कर देती है। यहाँ पर वस्त्र उतारते ही वह जीव जो है सीधे सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र को प्रकट करती है। छठवें सातवें गुण स्थान में उसी समय जो आना जाना करती है और एक अंतर मुहूर्त बाद पुनः क्या करती है, वह मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। तो समस्त कर्मों का अभाव हो गया। कितना शीघ्रता से समस्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, कितनी आत्मा में शक्ति होती है कि जो असंख्यात वर्षों के भवों के जो हैं कर्म हैं, उन कर्मों को भी छीण कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है। और इसी जो परिणाम हुए, जो ऐसे भाव हुए, ऐसा जो पुरुषार्थ हुआ, उसी पुरुषार्थ या परिणाम और भाव को भाव मोक्ष कहते हैं। द्रव्य मोक्ष किसे कहते हैं? यहाँ लिखा है ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का सर्वथा क्षय अभाव होना द्रव्य मोक्ष कहलाता है। जो 8 कर्म कहे हैं, उन 8 कर्मों का आत्मा से बिल्कुल अभाव हो जाए, रहे ना, उसका नाम क्या है? भाव मोक्ष है। भाव मोक्ष ध्यान रखना 13वें गुण स्थान में होता है। अयोगी 14वां गुण स्थान के अंतिम समय में द्रव्य मोक्ष होता है। 13वें गुण स्थान में क्या हो जाता है? जीव को भाव मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जो जीव है वह भाव मोक्ष कहाँ परिणाम करता है? तो 13वें गुण स्थान में करता है। 14वें गुण स्थान में उसका द्रव्य मोक्ष हो जाता है, क्योंकि 14वें गुण स्थान में जितनी भी शेष कर्म प्रगतियां हैं, वो कर्म प्रगतियां जो हैं वो जीव से अलग हो जाती हैं। क्योंकि 14वें गुण स्थान में जीव भाव थोड़ी करेगा कर्म को नष्ट करने के लिए, वहाँ तो कर्म प्रगतियां ही नष्ट हो रही हैं। बस वही जो समय है, वही समय जो है जीव को मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात आत्मा जो है एक समय में सिद्धालय, जहाँ तनुवात वाले अग्रभाग है, वहाँ पर जाकर के विराजमान हो जाती है। यहाँ भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष 2 की चर्चा यहाँ पर हुई। इस प्रकार से जो 7 तत्व हैं, 7 तत्वों को आचार्य भगवान ने भाव से भी और द्रव्य से समझाने का पूरा प्रयास किया। द्रव्य जो है आश्रव, भाव आश्रव, द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य संबर, भाव संबर, द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा, और इसी प्रकार से यहाँ पर भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। इसका बहुत सुंदर खुलासा आचार्य भगवान ने अपन को विगत गाथाओं में बताया। अब 2 बातें और कही गई थी, पुण्य और पाप। गाथा में जोड़ा गया था कि पुण्य और पाप मिल जाने से यह 9 प्रकार के पदार्थ हो जाते हैं जीव के। तो वो 9 प्रकार के पदार्थों में जो पुण्य और पाप है, उसको भी यहाँ समझाने के लिए क्या है पुण्य और क्या है पाप, पुण्य से क्या होता है, पाप से क्या होता है, इन दोनों के स्वरूप को समझाने के लिए 38 नंबर की गाथा है। आइए सबसे पहले इस 38 नंबर गाथा का उच्चारण करते हैं और अर्थ भी इसका समझते हैं। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 38। सुह असुह भावजुत्ता। सुह असुह भावजुत्ता। पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा। सादम सुहाउ नामम। गोदम पुण्यम पराणि पावम च। एक बार पुनः देखिए। सुह असुह भावजुत्ता। पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा। सादम सुहाउ नामम। गोदम पुण्यम पराणि पावम च। एक बार पूर्ण गाथा का उच्चारण करेंगे हाथ जोड़ के। सुह असुभावजुत्ता। पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा। सादम सुहाउ नामम।
गोदम पुंडम पराणि पावम च। ये गाथा का पूर्ण उच्चारण हुआ। अब अर्थ समझते हैं। सुह, सुह मतलब शुभ, असुह मतलब अशुभ। शुभ और अशुभ क्या भाव, शुभ भाव और अशुभ भाव, ये भाव को दोनों में लगा लेंगे। शुभ भाव और अशुभ भाव। जुत्ता मतलब युक्त, शुभ भाव से युक्त अशुभ भाव से युक्त को क्या कहते हैं? पुण्यम पावम हवंती खलु जीवा। पुण्यम पुण्य और पावम मतलब पाव, हवंती यानी होते हैं। शुभ भाव से युक्त जो है वो पुण्य होता है, अशुभ भाव से जो युक्त है वह पाप होता है। खलु निश्चय से, किसको होता है? जीवा, जीव को, अजीब को नहीं होते हैं। अजीब को पुण्य पाप नहीं होते हैं। ये शुभ अशुभ भाव किसको होते हैं? शुभ अशुभ भाव जीव को होते हैं। तो ये शुभ अशुभ भाव जीव को जब ऐसे होते हैं उसी को पुण्य और पाप हवंती कहते हैं, यह होता है। सादम शाता, सुहु आऊ, सुहाऊ लिखा है ना, तो सुहु आऊ, ये जो सुह शब्द है ये तीन जगह लगा लेना। सुह आऊ, सुह नाम, सुह गोदम, ठीक है, तीन जगह। शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोद मतलब गोत्र। पुण्यम, ये पुण्य है। साता वेदनी, सादम मतलब साता। वेदनी दो प्रकार का होता है ना, साता रूप और असाता रूप। साता वेदनी और असाता वेदनी। तो पुण्य की कौन कौन सी कर्म प्रगतियां हैं? सादम, साता वेदनी। शुभ आयु, जो चार प्रकार की आयु हैं उसमें शुभ आयु लगाना है। तो शुभ आयु। नामम, नाम कर्म की भी 93 प्रगतियां हैं, उसमें से जो शुभ हैं उनको लगाना है, शुभ नाम कर्म। और गोदम मतलब गोत्र, गोत्र भी दो प्रकार के होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो शुभ गोत्र अर्थात उच्च गोत्र। तो साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम कर्म और शुभ गोत्र कर्म पुण्यम क्या है? ये पुण्य है, ये पुण्य है। पराणी, पर मतलब दूसरे, अर्थात बाकी जितने इसके अलावा बचे बाकी ये पावम पाप हैं। चा मतलब और वह क्या हैं? पावम पाप हैं। मतलब साता का उल्टा कर दो असाता, शुभ आयु का उल्टा कर दो अशुभ आयु, शुभ नाम को उल्टा कर दो अशुभ नाम, शुभ गोत्र को उल्टा कर दो अशुभ गोत्र। असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, पावम, ये पाप रूप हैं, अर्थात ये पाप कर्म हैं, पाप भाव हैं। यहाँ पर दो प्रकार से पुण्य और पाप को बताया कि पुण्य जो है वो शुभ भाव से युक्त होता है वह पुण्य होता है, अशुभ भाव से जो युक्त होता है वह पाप होता है। गाथा का अन्वयार्थ देखेंगे यहाँ पर। सुहु अशुभ भाव जुत्ता, शुभ और अशुभ भाव से युक्त जीवा जीव खलु निश्चय से पुण्यम पावम हवंती, पुण्य और पाप रूप होते हैं। सादम सुहाऊ, नामम गोदम पुण्यम। सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र, ये सब कर्म प्रगतियाँ पुण्य रूप हैं। चा पराणी पावम, और बाकी सब कर्म प्रगतियाँ पाप रूप है। गाथा में आचार्य नेमिचंद भगवान ने यहाँ पर जीव का जो भाव है उस भाव को दर्शाया है और उस भाव से कौन कौन से कर्म जो हैं उस भाव को नाम दिया जाता है
यहाँ पर ये बात कही गई है। जैसे जीव शुभ भाव करता है तो उसे कहा गया यह जीव पुण्य जीव है। जीव जब अशुभ भाव करता है तो उसे कहा गया ये पाप जीव है। जैसे आपके शब्दों में पुण्यात्मा और पापात्मा ऐसा कहा जाता है। पुण्यात्मा कौन? जो पुण्य रूप परिणाम रखने वाली आत्मा है वो पुण्यात्मा है। जो पाप रूप परिणाम रखने वाली आत्मा है वो पापात्मा है। शुभ भाव, शुभ भाव क्या है? जैसे दान का भाव ये शुभ भाव है, पूजा का भाव ये शुभ भाव है, उपकार करने का भाव शुभ भाव है, जीवों पर दया करना, करुणा करने का जो भाव है ये शुभ भाव है। व्रतों के प्रति परिणाम होना ये शुभ भाव है। व्रतों को निर्दोष पालन करने की जो क्रिया है का जो भाव है वो जो शुभ भाव है। ऐसे कितने प्रकार के शुभ भाव होते हैं जिससे आत्मा अशुभ ना करे, गलत कुछ ना करे, वो सब शुभ भाव होते हैं। और जिससे आत्मा गलत करती है ऐसे भाव, हिंसा के भाव, झूठ के भाव, चोरी के भाव, कुशील के भाव, परिग्रह के जोड़ने के भाव, संसार बढ़ाने के भाव, ये सब जो भाव हैं ये अशुभ भाव हैं। तो ऐसी अशुभ भाव वाली आत्मा को पापात्मा कहा जाता है। और ऐसे शुभ भाव जो अच्छे अच्छे भाव हैं, दान, पूजा, पुण्य आदि के, वो जो भाव हैं, ऐसी जो आत्मा को पुण्य आत्मा कहा जाता है। निश्चय से कहा है तो निश्चय से जीव ही पुण्य रूप है, निश्चय से जीव ही पाप रूप है अपने भावों की अपेक्षा। और इन भावों से जीव के पास कुछ कर्म प्रगतियां बंध को प्राप्त होती हैं। यदि पुण्य भाव हैं तो उस समय उसके कर्म पुण्य रूप हैं। कैसे पुण्य रूप हैं? साता वेदनी कर्म प्रगति है, शुभ नाम कर्म प्रगति है, और इसी प्रकार से शुभ आयु और शुभ गोत्र ये भी कर्म प्रगति हैं। तो देखो, भाव अलग लिया है और कर्म प्रगति अलग लिया है। भाव चेतना की तरफ से है और कर्म प्रगतियां जो हैं वो पौद्गलिक तरफ से हैं। तो यहाँ पर द्रव्य और भाव दोनों को समझाने का सामंजस्य इस गाथा में किया गया है। इस गाथा का और भी अच्छी तरह से विशेष खुलासा जो है कल करेंगे, क्योंकि आज समय हो चुका है। आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।